फूफो, अगर आपको हमना को लेकर कुछ इनसिक्योरिटीज हैं तो ठीक है, आप इसे अपने साथ ले जा सकती हैं। ये अरसल, बेटा ये तुम क्या कह रहे हो? ठीक है, इतने सालों से हमना यहाँ रहती भी है। मेरी माँ ने उसे बहू नहीं समझा, बेटी समझा। आप पूछिए इससे, कभी कोई नाइंसाफी, कोई ज्यादती हुई इस घर में इसके साथ? अहमद हमारी पहली औलाद है और अहमद की पैदाइश पर इतनी खुशी हमना को नहीं हुई थी जितनी अम्मी और बाबा को हुई। मेरी अम्मी हमना का बहुत ख्याल रखती है और ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो फिर ये मैं कैसे मान सकता हूं कि मेरी अम्मी हमना के खिलाफ साजिश कर सकती हैं? तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि हमना झूठ बोल रही है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन मुझे ये जरूर लगता है कि इसे कोई गलत फहमी हुई। ताकि मैं इसके बारे में कुछ सोचना नहीं चाहता। आप चाहती है ना कि हमना और मैं अलग हो जाएं? तो फूफो ये नहीं हो सकता। अरे भाई, अब परेशानी की कोई बात नहीं है, भाई कहीं नहीं जा रहे। Really? Oh, thank God. जी, अल्लाह का ही शुक्र है भाई, वरना मैं तो बहुत डर गई थी। लेकिन आपको पता है, अब बहुत खुश हूँ। अच्छा, चलो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ओके? बहुत खुशी हो रही ना तुम्हें रूमी? नहीं तो फूफो, देखो, एक बात मेरी अच्छी तरह समझ लो, जिस घर में तुम ब्याह कर गई हो ना, अब वही तुम्हारा घर है। इस घर का सुकून बर्बाद करने क्यों आ जाती हो तुम? फूफो ये आप क्या कह रही हैं? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुमने कैसे असद को अपने इशारों पर नचाया हुआ है। और अब वही खेल तुम माँ बेटी मिलकर इस घर में अरसल के साथ खेलना चाह रही हो। मगर मेरी एक बात याद रखना, हमना इस घर में अकेली नहीं है, मैं उसके पास हूँ और वही करूंगी जो मैं चाहती हूँ। भाई को दरवाजे से ही भेज दिया, ना कोई खातिर मुदारत, ना कोई मेहमान नवाजी, बस ऐसे ही भेज दिया। आपको क्यों इतनी फिक्र हो रही है मेरी भाई की मेहमान नवाजी करने की? बेहतर होगा आप अपने काम से काम रखें। तुम्हारे लिए भी यही बेहतर होगा कि तुम भी अपने शौहर तक महदूद रहो। फिर शुरू हो गए आप? जूनी बहुत गुस्से में है। नो, ये गन भी आपने ही उसके जहन में डाला होगा ना? बच्ची नहीं है वो, उसने अपनी आंखों से देखा है जो तुम कल साथ के आगे पीछे। लगता है थप्पड़ भूल गई हैं आप। बिल्कुल भी नहीं भूली मैं। अच्छी बात है, क्योंकि वो थप्पड़ आपको आपकी इन्हीं बकवासों की याद दिलाता रहेगा। सच कह रही हूँ, और ये सच बहुत जल्द सबके सामने आ जाएगा। इंशाअल्लाह आपका ये सच कभी सच नहीं होगा। क्या? ये शाजिब कौन है? नया दोस्त है? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मेरे सारे दोस्तों के नाम जानती हो तुम। नहीं, ये कुछ नया नाम है, पहले कभी नहीं सुना। नहीं,
शौहर इतने दिनों बाद घर आया है, उसकी कोई खातिर तवाज़ु करने की बजाय, चाय पिलवाने के बजाय तुम तफ्तीश कर रही हो। चाय पिलवा दो। चाय का मैंने बोल दिया था, लेके आ रही हूँ। हाय बेबी, मैंने आपको कहा था ना मैं खुद कॉल करूंगा, आपने कॉल नहीं करनी। आपका इंतजार करते करते थक गई थी मैं। डर था कि कहीं वक्त के साथ साथ मेरी सांसें भी ना थम जाए। मैं आपके दुश्मन। अच्छा, हम कब मिल रहे हैं? इतने दिनों से आपको देखा नहीं, जिंदगी के रंग जैसे फीके से पड़ गए। अच्छा, ऐसी बात है? हर जगह की, हर वक्त की पिक्चर्स तो भेज रहा था मैं। तस्वीरों से क्या होता है? जब तक आपको अपने सामने ना देख लूं, आंखों को सुकून और दिल को तसल्ली नहीं मिलती। I'll call you back, okay? Bye. अच्छा मामा, आप मुझे हारिस के बचपन के बारे में बताएं ना, कैसा था वो? उसकी कौन सी पिक्चर? बहुत शैतान था। अरे बेटा, इन सारी बातों के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। मेरे ख्याल में तो तुम्हें अब घर के कामकाज की तरफ ध्यान देना चाहिए। क्यों भाभी? अरे सालिया, इतनी जल्दी क्या है? पता है, मेरी हमना जब आई थी तो उसने तो दूसरे दिन से ही सारा काम संभाल लिया था, है ना भाभी? मैंने तो बहुत मना किया था, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। अरे भाभी, जिन बच्चियों ने घर संभालने हो ना, उनका ध्यान इन चीजों में रहता है। मैं तो कहती हूँ बेटा, तुम भी अब किचन संभाल लो, खतीजा भाभी और रमशा का हाथ बटाया करो। ऐसा ना करे भाभी कल इससे मीठा बनवाने की रस्म अदा करा ले। हाँ हाँ, कर लेंगे, अगले इतवार को कर लेंगे। इतवार भी तो पूरा हफ्ता पड़ा है। मैं तो कहती हूँ कल ही करा लेते हैं। अब इसके खानदान में कौन से इतने ज्यादा लोग हैं, ले देकर एक माई तो है, आप फोन करके बुला लीजिएगा। हाँ, लेकिन मामा अभी यहाँ नहीं है, वो लाहौर गई हुई है अपने कॉलेज ट्रिप पे। ओह अच्छा, तो कोई बात नहीं बेटा, वो आएंगी तो दावत तब कर लेंगे। मैं असद और रूमी को ही बुला लूंगी। भाभी, रूमी कल तो होकर गई है, आप यूं ही उसे बार बार बुला लेंगी तो वो अपने ससुराल के मामलात कैसे देखेगी? फुप्पो, रूमी मेरी दोस्त है, वो आएगी तो मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा अच्छा, दोस्त है, ठीक है बेटा, तो फिर तुम अपनी खुशी पूरी करो, उसे जरूर बुलाओ। हाँ, मैं तुमसे कहना ये था मुझे कि आंटी, वो जायरा का फोन आया था, उसका हाथ खीर में डलवा रहे हैं ना, खुशी कर रहे हैं, तो मुझे इनवाइट किया है उन्होंने। ये सब मैं के जाने के बहाने हैं। अभी खीर में हाथ डालने की रस्म है, कल को खैर से खुशखबरी भी सुना देंगी। बस हमारी बहू कोई खबर नहीं सुनाएगी, सारी दुनिया की औलादें हो रही हैं। क्या हो गया अमीर? अभी हमारी शादी को देने कितने हुए हैं? बस कर दो असद, अब इसकी बेजा हिमायत मत करना। अगर यही हाल रहा ना तो मैं तुम्हारी दूसरी शादी का सोचूंगी। दूसरी शादी? और नहीं तो क्या, अब मैं सारी जिंदगी इस आस पर तो नहीं बैठ सकती कि हमारी बड़ी बहू साहिबा कब खुशखबरी सुनाएंगी। तुम मेरे बड़े बेटे हो, तुम्हारी औलाद को खिलाने के अरमान अपने दिल में दफन तो नहीं कर सकती ना। आप कभी कभी इतनी सख्त बात क्यों बोल जाती हैं अम्मी? अभी तो सिर्फ बोल रही हूँ, लेकिन 1 साल से ऊपर हुआ ना तो बोलूंगी नहीं, करके दिखाऊंगी। और इस बारे में मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह, आज तो हमारी मिसेस बहुत खुश लग रही है। जी बिल्कुल खुश हूँ बहुत। रूमी आ रही है ना कल?
अच्छा, अरे यार नाम न लो उसका। जब से शादी हुई है पराई सी हो गई है, भूल गई है हमें। हारिस, ऐसा नहीं होता। कोई लड़की भी अपने घर वालों को कभी नहीं भूलती, बस ससुराल के काम खत्म नहीं होते। आप बहुत साइड ले रही हो रूमी की। जी बिल्कुल ले रही हूँ, दोस्त है मेरी। अच्छा जी। अब हारिस, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आई थी। तुम्हें आदत है ना ऑफिस से आते ही चाय पीने की, तो इसलिए। इट्स ओके, मुझे चाय नहीं चाहिए। अच्छा बात सुनो, खाना लगा दो, मुझे बहुत भूख लगी। हाँ ठीक है, खाना रेडी है, आप चेंज कर ले, मैं लगवाती हूँ। चलो ठीक है। असल में तुम यहाँ अभी नई नई आई हो ना, और मुझे तो पुरानी आदत है हारिस के काम करने की। सही कह रही हो, वक्त लगता है आदतें बदलने में, लेकिन अब तो मैं आ गई हूँ ना हारिस का ख्याल रखने के लिए। तुम फिक्र नहीं किया करो, तुम ऐसा करो, अपनी स्टडीज पे फोकस करो। इतनी बड़ी बात वो तुमसे कैसे कह सकता है, और तुमने सुनी भी क्यों? तुम उससे साफ कह देती कि ऐसी बातें तुम्हें पसंद नहीं है। कहा था मैंने, पर वो उन सब बातों को मेरे दिमाग की गंदगी कहकर चला गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। देखो सुनी, तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना होगा, वरना सारी जिंदगी तुम यहीं जलती कुड़ती रहोगी। यकीन था मुझे कि तुम यहीं से सीख कर आती हो। मुझे इल्जाम देने की बजाय तुम अपनी हरकतें ठीक करो। अगर यही हरकतें तुम्हारी रही तो असद भाई तुम्हें बहुत जल्द छोड़ देंगे। मेरी फिक्र करने के बजाय अगर आप अपनी फिक्र करेंगे ना तो ज्यादा बेहतर होगा। मुझे तो कोई टेंशन नहीं है, मेरी बुनियादें मजबूत हैं। इस घर को बहुत जल्द मैं वारिस देने वाली हूं। और रही बात नबील की, बहुत मोहब्बत करते हैं वो मुझसे। मेरे अलावा किसी और के बारे में सोचना तो गुनाह समझते हैं। अभी तो असद भाई तुमसे मोहब्बत कर रहे हैं, जब तुम उन्हें औलाद नहीं दे पाओगी तो वो किसी और में इंटरेस्ट लेने लगेंगे। चलो मान लो अगर वो किसी और में इंटरेस्ट नहीं भी लेते तो यकीनन आंटी उनकी दूसरी शादी करवा देंगे, फिर तुम्हारा पत्ता साफ। असद ना ही मुझे छोड़ेंगे और ना ही मैं इस घर से कहीं जाने वाली। और रही बात तुम्हारी, बड़ी भाभी की हैसियत से समझा रही हूं, अगर अपना घर बसाना चाहती हो ना तो इनकी बातों पे कान धरना छोड़ दो, बहुत पछताओगे।